हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। यह पुस्तक है रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड। यह पुस्तक सबसे पहले 1997 में प्रकाशित हुई तथा तेजी से एक बेस्ट सेलर बन गई। इस पुस्तक का अभी तक दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे पैसे का उपयोग करके आप धनवान बन सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो यह पुस्तक जरूर पढ़ें। ऐसा ना समझे कि इसमें अमीर बनने का कोई जादुई मंत्र दिया गया है, बल्कि इसमें जो बातें बताई गई है वो आपका दिमाग खोलेंगी तथा आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनाएंगी। इस पुस्तक में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं के बारे में बताते हैं। एक उनके रियल फादर हैं जिनको वो पुअर फादर बोलते हैं, तथा दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के फादर हैं जिन्हें वे एक रिच फादर बोलते हैं। तथा वे बताते हैं कि कैसे बचपन से ही उनके दोनों पिताओं ने बिल्कुल अलग अलग तरह से उनकी सोच को प्रभावित किया है। आइए उनके दोनों पिताओं के बारे में जानते हैं। उनके पुअर डैड यानी रियल डैड बहुत पढ़े लिखे तथा इंटेलिजेंट हैं तथा उनकी सोच है कि अच्छे से पढ़ लिख के एक नौकरी हासिल करो तथा सेटल हो जाओ। इस सोच के बाद भी वो गरीब बने हुए हैं। जबकि उनके रिच डैड बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तथा उनका मानना है कि जनरल एजुकेशन के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी है। वो बिलीव करते हैं कि पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसे को काम पर लगाओ। आगे बढ़ने से पहले हम रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा ही दी गई एसेट्स एंड लायबिलिटीज की परिभाषा समझ लेते हैं। हालांकि इस परिभाषा ने एक विवाद को जन्म दिया था, क्योंकि यह उस सामान्य परिभाषा से अलग थी जो हमें पढ़ाई जाती है। उनके अनुसार कोई भी चीज जिससे आपकी जेब में पैसा आता है एसेट्स है, जबकि वह जो चीज आपकी जेब से पैसा निकाल दे उसे लायबिलिटी कहा जाता है। अब हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं जिनका रॉबर्ट कियोसाकी ने इस पुस्तक में उल्लेख किया है। उनका कहना है कि हमें पैसे का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनना चाहिए। गरीब लोग हमेशा पैसे के गुलाम बनकर काम करते हैं तथा गरीब ही बने रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे उपयोग करते हैं जिससे वह पैसा उनके लिए काम करता है तथा उन्हें और अमीर बनाता है। उनके अनुसार कितना पैसा आप कमा रहे हैं इससे ज्यादा जरूरी है कितना आप बचा रहे हैं तथा उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं तथा गरीब ही रह जाते हैं, जबकि अमीर एसेट्स खरीदते हैं जिससे उनके धन में वृद्धि होती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर दिया। उनका कहना है कि हमारे स्कूल सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए उतनी जगह नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे स्कूल दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, हमें पैसा कमाना भी सिखाते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे मैनेज किया जाए यह कोई नहीं सिखाता। इस पुस्तक में वे हमें सिखाते हैं कि दिमाग का समय का सही सदुपयोग करके कैसे अपने वेल्थ को बढ़ाएं। हमारा दिमाग सबसे पावरफुल एसेट है तथा इसको सही से ट्रेन किया जाए तो हम अपार धन संपदा खड़ी कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि आप बड़ी डिग्रियां ले लें अगर और प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकते हैं तथा फाइनेंशियली इलिटरेट ही रह जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कैसे कई प्रोफेशनल काफी स्मार्ट होते हैं लेकिन मनी मैनेजमेंट में वो फेल हो जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी आगे बोलते हैं कि रिच एसेट बिल्ड पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपनी इनकम तथा लायबिलिटीज खरीदने पर ध्यान देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस। इससे उनका मतलब है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपना बिजनेस ग्रो करने के बजाय किसी दूसरे के बिजनेस के लिए काम करते रहते हैं तथा उस आदमी को अमीर बनाते जाते हैं। उनके पास ऐसे बिजनेसेस हैं जहां उनकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को कमाने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर उन्हें खुद वहां काम करना पड़े तो वो बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। रॉबर्ट कियोसाकी का आगे कहना है कि सोना चारों तरफ फैला हुआ है, बस देखने वाला होना चाहिए। हमें हमारे आसपास मौजूद अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उनका सही उपयोग करना चाहिए। उनका मानना है कि सेल्स एंड मार्केटिंग सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि कोई आदमी गरीब ही रहेगा या अमीर बनेगा, यह डिपेंड करता है कि वो अपने डर को कैसे मैनेज करता है। गरीब लोगों में पैसे खोने का डर अमीर होने की खुशी से कहीं ज्यादा रहता है, जिससे वे गरीब ही रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी उन फियर्स के बारे में बताते हैं जिससे लोग नौकरी करना ही प्रेफर करते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, जैसे बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पैसे कम पड़ जाने का डर और फिर से शुरुआत करने का डर। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लाइफ में रिस्क लेना भी जरूरी है।
वे कहते हैं कि मैं आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से नहीं मिला जिसे नुकसान ना उठाया हो, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब लोगों से मिला हूं जिन्होंने कभी नुकसान नहीं उठाया क्योंकि उन्होंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हमें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए? इस पुस्तक का लक्ष्य आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है ताकि आप रॉबर्ट कियोसाकी के स्वयं के उदाहरण से मोटिवेट हों तथा अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चुनें। तो मेरे हिसाब से आपको यह बुक जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप यह बुक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।